आज की मज़ेदार कहानी अगैरा वगैरह। एक बार की बात है, किसी गांव में जगत नाम का एक पंडित रहता था जो दोनों आंखों से अंधा था, जो गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहता था। एक दिन उस गांव में एक सेठ के घर रसोई का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांव के कई पंडितों को भोजन का निमंत्रण दिया गया। और इसी प्रकार गांव के बाहर रहने वाले उस पंडित को भी भोजन का निमंत्रण देने के लिए सेठ ने अपने नौकर को भेजा। जब नौकर पंडित के घर पहुंचा तो उसने पंडित को आवाज़ लगाई और पंडित घर से बाहर आकर बोला, कौन है भाई? नौकर ने अपना परिचय दिया और कहा कि आज गांव में सेठ के घर एक बड़ी रसोई का आयोजन किया गया है और जिसमें आपको भी भोजन का निमंत्रण भेजा है सेठ जी ने। पंडित, अच्छा, फिर तो मैं ज़रूर आऊँगा वहाँ। नौकर, हाँ पंडित जी ज़रूर, आप तैयार रहना, मैं आपको लेने आ जाऊँगा। ऐसा कहकर नौकर जाने लगा। नौकर मुड़ा ही था कि तभी पंडित फिर से बोला, अरे लेकिन ये तो तुमने बताया ही नहीं कि आज खाने में क्या क्या बनाया है। नौकर रुककर बोला, पंडित जी, गांव के सेठ जी का प्रोग्राम है, कोई छोटा मोटा आयोजन थोड़े ही है। आप चिंता न करें, सब कुछ बनाया जाएगा खाने में। पंडित, अरे मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। नौकर, आप चिंता न करें, वहाँ सब कुछ मिलेगा खाने में, हलवा पूरी सेव नमकीन मिठाई बर्फी वगैरह वगैरह। पंडित, हाँ हाँ मुझे मालूम था कि ऐसा ही कुछ होगा, मैं वहाँ पहले भी खा चुका हूँ। नौकर के जाने के बाद जगत पंडित मन ही मन सोचने लगा कि यार सब तो ठीक है, परंतु ये अगैरा वगैरह क्या है, यह अब भी समझ नहीं आया। यह तो कोई नया पकवान लगता है इस बार। अगर ऐसा है तब तो जरूर जाऊंगा इस बार, देखूं तो सही कैसा लगता है ये अगैरा वगैरह। शाम होने पर सेठ का नौकर पंडित को खाने पर ले आया और पंडित को एक पंगत में बैठा दिया। पंडित की जिज्ञासा अब और ज़्यादा बढ़ने लगी कि अब तो मज़ा आ जाएगा नया पकवान खाकर अगैरा वगैरह। पंडित ये सब सोच ही रहा था कि तभी दोना पत्थर लग गए और भोजन परोसा जाने लगा। अब पंडित की स्वेद इंद्रियां जाग उठी। अब जैसे ही पत्तल में कोई पकवान रखा जाता, पंडित तपाक से उसे छूकर यह जानने की कोशिश करता कि यह क्या है और सोचता, अच्छा ये तो रसगुल्ला है, अरे ये तो मिठाई है, हाँ ये तो बर्फी है, ये सब तो मैंने कई बार खा चुका हूँ। मुझे तो बस अब वो चीज़ मिल जाए अब जिससे सबसे पहले मैं उसे ही चखूँगा और बाकी सब बाद में। धीरे धीरे पत्तल भरती गई और पंडित इसी तरह सभी पकवानों को उत्सुकता से जांचता रहा, परंतु उसे अब भी इंतजार था उसी अनजान और मायावी चीज का, जिसके लिए वो आज सारा दिन नमक का पानी पी पी कर अपनी भूख को बढ़ाता रहा। आखिर कब आएगा वो अगैरा वगैरह? मेरी पूरी पत्तल भर चुकी है अब तो, पंडित मन ही मन सोचते हुए। तभी किसी की आवाज़ आई कि भोजन शुरू किया जाए। तभी, अरे ये क्या, अभी तो मेरा वो कब आएगा? पंडित जोर जोर से बुदबुदाने लगा। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने जल्दबाजी में रख दिया हो इधर उधर। पंडित अपने दोनों हाथों से उसे ढूंढने लगा। तभी उसने पत्तल के बाहर एक गोल गोल चीज, गोल पत्थर को छुआ तो मन थोड़ा शांत हुआ। हाँ यही होगा शायद, इतने मूर्ख लोग हैं, खाने की चीज को भी ऐसे ही रख जाते हैं। अब पंडित उस गोल चीज को पाकर बहुत खुश था। तभी उसने सोचा कि ये व्यंजन तो मैं बाद में खाऊंगा, पहले इसका स्वाद लिया जाए कि कैसा लगता है और कैसा स्वाद है इसका। तभी पंडित ने उस अद्भुत चीज को उठाया और जैसे ही मुंह में दबाया तो अरे ये क्या, इतना भारी और कठोर। पंडित जी ने फिर जोर से दांतों से दबाया तो इस बार मुंह में जोरदार आह निकल पड़ी। अरे भगवान, कितना सूखा हुआ है ये, कैसे खाया जाए इसे तो दांतों से तोड़ना भी मुश्किल है, अब क्या करे इसका। तभी पंडित को एक उपाय सूझा, लगता है इसे फोड़ना पड़ेगा, हो सकता है इसके अंदर कोई गुठली जैसा आइटम निकले। तभी पंडित को लगा कि सामने कोई दीवार है और शायद उससे टकराने पर उसका वो अगैरा वगैरह फूट जाएगा। और तभी उसने आओ देखा न ताओ, सामने दीवार समझकर दे मारा जोर से कि तभी सामने से किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, हाय फूट गया रे मेरा तो। सामने पंगत में बैठा हुआ आदमी दर्द से चिल्ला उठा क्योंकि पत्थर की जोरदार चोट से उसका सर फूट गया था। तभी पंडित गुस्से में बोला, आए खाना मत, ये मेरा आइटम है, फूट गया तो ला वापस दे दे मुझे।
पंडित को लगा कि उसका अगैरा वगैरह फूट गया है। तभी सामने वाला आदमी भयंकर गुस्से में होकर बोला, हाँ जरूर, रुको महाराज, अभी देता हूँ आपको। और फिर सामने वाला आदमी पंडित जी पर टूट पड़ा। उम्मीद है ये छोटी सी हास्य कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी वीडियो सुनने के लिए। धन्यवाद।